खबरों को देखते हैं विस्तार से। तो रायपुर से अहम खबर है, जहां INH 24/7 और हरिभूमि की खबर का बड़ा असर हुआ है। INH और हरिभूमि के संस्कृत बोर्ड के रिजल्ट को लेकर बड़ा खुलासा और बड़ा असर कह सकते हैं कि हुआ है। तो INH और हरिभूमि के संस्कृत बोर्ड के रिजल्ट को लेकर खुलासे में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस वक्त की अहम खबर, जहां उत्तर पुस्तिकाओं की फिर से जांच की जाएगी। शिक्षा विभाग की 3 सदस्यीय कमेटी ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट के बाद मूल्यांकन प्राप्तांक देने में भी भारी गड़बड़ी दिखी थी। सिर्फ मेरिट लिस्ट ही नहीं बल्कि पूरा रिजल्ट नए सिरे से अब तैयार होगा। तो INH 24/7 ने बड़ी प्रमुखता से खबर उठाई थी और इसके बाद अब इस खबर पर असर हुआ है जब उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा। तो INH और हरिभूमि के संस्कृत बोर्ड के रिजल्ट को लेकर बड़ा खुलासा INH ने किया था। अपडेट सामने आ चुका है। अब संस्कृत बोर्ड के उत्तर पुस्तिकाओं की फिर से जांच होगी। शिक्षा विभाग की 3 सदस्यीय कमेटी ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। मूल्यांकन और प्राप्तांक देने में भी भारी गड़बड़ी दिखी थी। सिर्फ मेरिट लिस्ट ही नहीं बल्कि अब पूरा जो रिजल्ट है वो नए सिरे से तैयार होगा। और अब तक बोर्ड की सचिव बदली गई, परीक्षा प्रभारी सस्पेंड हो चुके हैं और नए सिरे से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। जिस तरह से INH 24/7 हरिभूमि का बड़ा असर कह सकते हैं कि खुलासा हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से मूल्यांकन होगा अब दोबारा? देखिए, हरिभूमि और INH 24/7 ने बड़ा खुलासा किया था संस्कृत बोर्ड के मेरिट लिस्ट को लेकर। किस तरह से बगैर परीक्षा दिलाए ही परीक्षार्थी जो है वो मेरिट में आ गए थे, इसका खुलासा किया था। साथ ही साथ एक ही छात्र के अलग अलग उत्तर पुस्तिकाओं में किस तरह से अलग अलग हैंड राइटिंग है, इसे लेकर भी खुलासा किया था। इस मामले में 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था। बड़ी कार्रवाइयां की गई थी। हरिभूमि और INH के खुलासे के बाद संस्कृत बोर्ड की सचिव को हटा दिया गया था। साथ ही साथ परीक्षा के प्रभारी को सस्पेंड किया गया था। अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। अब इस मामले में बड़ा अपडेट, बड़ा जो खबर का असर देखने मिला है वो इस बात को लेकर है कि अब तक के जो मूल्यांकन हुआ था उसको नए सिरे से किया जाएगा। सिर्फ मेरिट लिस्ट ही नहीं, पूरे रिजल्ट को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। और हरिभूमि और INH 24/7 ने बहुत जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहा था कि अगर रिजल्ट की जांच नए सिरे से की जाएगी तो न सिर्फ मेरिट लिस्ट बल्कि पूरे मूल्यांकन के दौरान ही कई तरह की गड़बड़ियां मिलेगी। और हमारी बात एक बार फिर सत्य हुई, प्रमाणित हुई, क्योंकि जब जांच की गई जांच समिति के द्वारा तो मूल्यांकन में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई। इतना ही नहीं, प्राप्तांकों में भी कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई। तो हरिभूमि और INH ने जिन बातों को कहा था, पूरी जिम्मेदारी, पूरी गंभीरता से कहा था, वे बातें प्रमाणित हुई, सत्य हुई। और अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई होने जा रही है इस बात को लेकर कि न सिर्फ मेरिट लिस्ट बल्कि पूरा रिजल्ट ही नए सिरे से तैयार किया जाएगा। इसके लिए पहले मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन के बाद में फिर से जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उसकी जांच के बाद में फिर जो रिजल्ट है वो तैयार होगा और रिजल्ट के साथ ही साथ मेरिट लिस्ट को भी तैयार कर लिया जाएगा। तो इस तरह से हरिभूमि और INH 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बड़े खुलासे के बाद बड़ी कार्रवाइयां हुई थी और अब इसका बड़ा असर छात्रों के हित में देखने मिला है। जी बिल्कुल, छात्रों के हित में है। और INH 24/7 हरिभूमि जब कोई खबर प्रसारित करता है उसके बाद उसका असर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। गौरव, ये भी समझना चाहेंगे, अब नए सिरे से तैयारी हो रही है, यानी कह सकते हैं मूल्यांकन होगा नए सिरे से, तो उम्मीद क्या की जा सकती है कि कब तक उसका जो रिजल्ट है वो आएगा? देखिए, अब इस पूरी प्रक्रिया में समय तो लगेगा क्योंकि नए सिरे से जांच की जाएगी, जांच के बाद में रिजल्ट तैयार होगा। लेकिन इसी के साथ ये भी बताना बेहद आवश्यक है कि इस जांच के साथ साथ पूरी प्रक्रिया किस तरह से पारदर्शी हो सकती है और इसमें कोई भी लैकुना ना हो, जिसमें कोई भी ऐसी चूक की संभावना ना हो। इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश लगातार की जा रही है। यही वजह है कि जांच और नए सिरे से रिजल्ट तैयार करने के फैसले के साथ ही साथ कुछ अन्य बड़े कठोर कदम भी उठाए जा सकते हैं जिससे इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आए, छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ न कर सके। तो इसे लेकर भी आवश्यक कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। और कितने सदस्यीय टीम जो है वो गठित कर दी गई है। दूसरी तरफ मॉनिटर जो है वो किस तरह से होगी, उसकी मॉनिटरिंग समीक्षा किस तरह से होगी कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पारदर्शिता पूरी तरह से बरकरार रहे। देखिए, 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन तो तभी कर दिया गया था जब हरिभूमि और INH 24/7 ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था। और जैसा कि मैंने कहा कि हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ उस वक्त भी कहा था कि अगर सभी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर ली जाए, पूरे रिजल्ट की जांच कर ली जाए तो इसमें बड़ी गड़बड़ी सामने आएगी। तो अब भी जब जांच समिति ने इसकी तहकीकात शुरू की तो हमारी जो बातें थी वो प्रमाणित होने लगी। मूल्यांकन में गड़बड़ी पाई गई,
प्राप्तांकों में गड़बड़ी पाई गई और कई ऐसे जांच के बिंदु सामने आए जो हमने बताए थे, उसमें गड़बड़ियां सामने आई है। और अब इसके बाद में ये फैसला लिया गया जांच समिति की रिपोर्ट सौंपने के बाद कि इस पूरी मूल्यांकन को फिर से किया जाए, नए सिरे से रिजल्ट तैयार किया जाए और इसी के बाद में मेरिट लिस्ट जारी हो। तो पहले ही जो मेरिट लिस्ट जारी की गई थी उसको तो शून्य घोषित कर दिया था, उसको रद्द कर दिया गया था। अब नए सिरे से पूरा रिजल्ट तैयार होगा और रिजल्ट के साथ साथ मेरिट लिस्ट भी तैयार होगा। तो बिल्कुल नए सिरे से रिजल्ट तैयार होगा, नए सिरे से जो मेरिट लिस्ट है वो भी तैयार होगी। नजर बनाए रखिए।